वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से 1959 तक का था। इसके डेवलपर थे एकर्ट और माचुली। एकर्ट और माचुली इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के डेवलपर थे और इसमें मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैंने इसे शॉर्ट में अच्छे तरीके से लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसमें जो मेन मेमोरी यूज़ की गई थी वो मैग्नेटिक टेप मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो मशीनी लैंग्वेज थी, जो कि साधारण लोगों की समझ से बाहर थी, जो समझ में नहीं आ रही थी। पावर सप्लाई के लिए कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो साइज़ में बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा था। स्पीड और साइज़ में बहुत ही स्लो था, और स्पीड जो थी उसकी बहुत ही स्लो थी, और साइज़ में ये बहुत बड़ा था। यानी कि एक पूरे कमरे में एक कंप्यूटर रखने के लिए एक पूरे कमरे का यूज़ किया गया था। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप, यानी कि इनपुट देने के लिए भी पंच कार्ड का यूज़ किया गया था और आउटपुट के लिए भी पेपर कार्ड टेप का यूज़ किया गया था। इस जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं ENIAC, यूनिवैक, IBM 650 और IBM 708। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1959 से लेकर 1965 तक का था। इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ किया गया था, इसको बनाने में जो कंपोनेंट यूज़ किया गया था वो ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट था। स्टोरेज के लिए यानी कि मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें यूज़ की गई थी वो असेंबली लेवल लैंग्वेज थी और प्रोटेन लैंग्वेज थी, जो कि बहुत ही हार्ड होती है, नॉर्मली समझ में आने से बाहर होती है। पावर के लिए लो पावर कंजम्पशन जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे लो पावर लगता था और उससे थोड़ा सा कम हीट जनरेट करता था। स्मॉलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो थोड़े छोटे थे। इस स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी। और इनपुट आउटपुट की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की तरह ही इसमें भी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था। इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जांपल हैं वो IBM 1401, IBM 7090, यूनिवैक 1107 और एटलस। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया था कंप्यूटर के जनरेशन में। इसका टाइम पीरियड था 1965 से लेकर 1971 तक। और इसमें जो मेन कंपोनेंट जिससे कि कंप्यूटर को बनाने में यूज़ किया गया था, मेन कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रेन और कोबोल पास्कल जैसे लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। इस जनरेशन कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर और OS का डेवलपमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि OS और मिनी कंप्यूटर का जनरेशन हो चुका था। बात करें मेमोरी की तो इसमें लार्ज मेमोरी कार्ड के लिए यानी कि स्टोरेज डिवाइस के लिए लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था। लैंग्वेज में फॉर्ट्रेन का यूज़ किया गया था और इनपुट आउटपुट देने के लिए कंप्यूटर को मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यानी थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी थी, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर जैसे डिवाइसेस का यूज़ होने लगा था। इसके एग्जांपल है IBM 360, यूनिवैक 1108। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1971 से लेके 1985। इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को ये बता दिया है जनरेशन के बारे में, ताकि आपको बहुत जो मेन पॉइंट्स है वो काफ़ी इजीली याद हो सके। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1971 से लेकर 1985 तक था, और इसमें मेन कंपोनेंट लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, यानी कि VLSI का यूज़ किया गया था। VLSI क्या होता है कि जिसमें एक सिंगल चिप में जिसमें 1000 ऑफ ट्रांसमीटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक स्टोरेज के लिए एक सिंगल चिप जो होती है, माइक्रो चिप जो होती है, उसमें 1000 यानी कि हज़ारों ट्रांसमिस्टर का यूज़ किया जाता है एक सिंगल माइक्रो चिप बनाने के लिए।
अब मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो मेमोरी में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया था और रैम मेमोरी का यूज़ किया जा रहा था। इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल टैबलेट यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हो चुका था। और इसमें लैंग्वेज की बात करें तो C++, जावा और पाइथन जैसे लैंग्वेज यूज़ किए जा रहे थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। अब नेटवर्क की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, जो सर्वर होते हैं और नेटवर्क जो होते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में होने लगा था, जिसमें उसका डेवलपमेंट हो चुका था फोर्थ जनरेशन में। अब इस जनरेशन की फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं। एग्जांपल में IBM पर्सनल कंप्यूटर, इसमें एप्लीकेशंस का स्टार्ट हो चुका था। एप्पल जैसे आईफोन्स का निर्माण हो चुका था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम था 1985 से लेके अभी सिक्स जनरेशन कंप्यूटर की कोई डेट नहीं आई है, इसलिए टिल डेट यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका टाइम पीरियड 1985 से स्टार्ट होता है। और इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ किया गया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जिसको जिस तरह से यानी कि जिस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाता है या फिर साइंटिफिकली जिसको यूज़ करना था, उस तरह से वो उस कंप्यूटर को उसमें मेन कंपोनेंट का यूज़ करता है। और ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जो था है वो कोर एलिमेंट के रूप में इसमें यूज़ किया गया था, प्रोसेसर के रूप में इसका यूज़ किया गया है। इसमें सभी तरह के हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा और नेट। इसमें सभी तरह के हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। जो प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर हैं उनमें सभी तरह के C++, जावा, .NET, पाइथन जैसे लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। साइज जो है इस टाइम के कंप्यूटर यानी कि प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर हैं पोर्टेबल होते हैं, स्मॉल साइज में स्मॉल होते हैं और हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी उन पर भरपूर मात्रा में होती है। आपको जिस तरह के प्रोसेसर की और मेमोरी की स्टोरेज की ज़रूरत होती है, आप उस तरह का कंप्यूटर इसमें यूज़ कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। इस तरह के कंप्यूटर यानी कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड आ रहे हैं या फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद